नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अपने आप को प्रतिदिन बेहतर बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओशो विचार। शब्द और उनको बोलने का लहजा ही होते हैं इंसान का आईना। शक्ल का क्या है, वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाया करती है। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे आँख और हाथ का होता है। हाथ को चोट लगती है तो आँखें रोती हैं और आंसू आने पर हाथ ही उन्हें सहलाता है और साफ करता है। सफलता की वह ऊंचाई किसी अभिशाप से कम नहीं जो इंसानियत और दया भाव खोकर की गई हो। हाथ की लकीरों की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे मुट्ठी में बंद होकर भी अपने काबू में नहीं होती। बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बोले गए वचन केवल माफ़ किए जा सकते हैं पर भुलाए नहीं जा सकते। सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य की धीरज की परीक्षा लेता है। यकीन अगर खुद पर रखोगे तो वह आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगा। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर उनकी अमीरी का अंदाज़ा मत लगाना। जिस घर के बुजुर्ग तुम्हें हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि वह घर सबसे अमीर घर है। मान के बिना किसी के मेहमान ना बनना और जहाँ कदर ना हो उस दर पर अपने आप को मत घिसना। आँख में से गिरे हुए आंसू और नज़रों से गिरे हुए लोग कभी ऊपर नहीं उठ सकते। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। वाणी में भी गजब की ताकत होती है। कहीं तो कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अगर शहद जैसे मीठे रिश्ते चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक भी होना पड़ेगा, फिर चाहे वह दोस्ती में हो, परिवार, गांव या समाज में। हर बार किसी की इज्जत रखने के लिए सुनने की आदत मत डालो। कभी कभी अपनी इज्जत बनी रहे उसके लिए सुना भी देना चाहिए। जब पराये ठोकर मारते हैं तो सॉरी बोलकर आगे निकल भी सकते हैं, लेकिन जब अपनों से ही ठोकर लग जाती है तो दिल भी आगे चलने की मनाही कर देता है। किसी को सलाह इतनी दो जितनी वह अपने दिमाग में समझ सके, क्योंकि बर्तन में भी अगर पानी भर जाए तो उसके बाद वह छलकने लगता है और वह वेस्ट ही जाता है। रूप और रुपये पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। जो छीन कर खाता है उसकी कभी भूख नहीं मरती, और जो सबके साथ बैठ कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। जीने का सच्चा मजा तो सीधे लोग ही लेते हैं, वरना चालाकियां चलने वालों को तो बोलने से पहले भी प्लान बनाने पड़ते हैं।
कभी ऐसे भी दिन थे जब महिला का वस्त्राकरण होता था तो महाभारत हो जाती थी, और आज ऐसे भी दिन हैं कि घर में महिला को पूरे वस्त्र पहनने के लिए कहो तो महाभारत हो जाती है। दोस्त शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है, अपने अंदर रहने वाले दोषों का अस्त कर दे, वही सच्चा दोस्त है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।